उत्तर प्रदेश में अगले साल शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पार्टी अपने सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने और राजनीतिक गठजोड़ बनाने की कवायद में है। बसपा ने पंजाब में अकाली दल के साथ हाथ मिलाया, लेकिन मायावती ने यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि बसपा के लिए दूसरे राज्यों की तुलना में यूपी में गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरना सियासी तौर पर मुफीद रहा और इसने पार्टी को सत्ता की बुलंदी तक पहुंचाया। इसके बाद भी मायावती यूपी में इस बार किसी भी दल के साथ क्यों गठजोड़ करने को तैयार नहीं है। बसपा अपने 3.5 दशक के राजनीतिक करियर में 3 बार उत्तर प्रदेश में अलग अलग दलों के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरी है, जिसमें उसे हर बार सियासी फायदा मिला। बसपा 1993 में सपा के साथ हाथ मिलाकर विधानसभा चुनाव लड़ी और 1996 में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर किस्मत आजमाई। इसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव में बसपा ने सपा और आरएलडी से मिलकर चुनाव लड़ा। हालांकि बसपा का गठबंधन किसी दल में लंबा नहीं चल सका। काशीराम ने दलित समुदाय में सामाजिक चेतना जगाने और राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए साल 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। बसपा को शुरू में ही 2 चुनाव में कोई सफलता नहीं मिली। 1991 में विधानसभा चुनाव में बसपा का खाता खुला। बसपा के 12 विधायक जीतने में कामयाब रहे थे और पार्टी को 10.26% वोट मिले। इस चुनाव में बसपा को यूपी में अपने लिए सियासी उम्मीद नजर आई और दलित समुदाय के अंदर एक नई राजनीतिक चेतना जागी। अयोध्या में बाबरी ब्रिज ध्वंस के बाद यूपी की कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार गिर गई, जिसके चलते साल 1993 में विधानसभा चुनाव हुए। राम मंदिर लहर में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए काशीराम और मुलायम सिंह यादव ने हाथ मिलाया। बसपा सपा ने मिलकर बीजेपी का यूपी में सफाया कर दिया, जिसका फायदा दोनों ही पार्टियों को जबरदस्त मिला। बसपा 12 से 67 सीटों पर पहुंच गई और सपा को 109 सीटें मिली। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1995 में सपा बसपा का गठबंधन टूट गया। हालांकि 1993 में सपा के गठबंधन का फायदा यह रहा कि बसपा पहली बार सत्ता के सिंहासन तक पहुंची। मायावती 1995 में पहली बार सूबे की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन ऐसा बीजेपी के समर्थन से हो सका। सपा से गठबंधन टूट जाने के बाद बसपा ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इस तरह से प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहली बार दलित महिला बैठने में सफल रही।